हेलो बच्चों, मैं पवन सिंह आपका इस क्लास में स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि है आपका निर्देशांक ज्यामिति और 7 आपका चैप्टर है। ठीक है, और जबकि आज की क्लास में हम 7.1 शुरू करेंगे और ये आपका 1 शॉट होने वाला है, क्योंकि कुल इसमें 10 प्रश्न है और 10 प्रश्नों को आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पर 2 फार्मूलों की चर्चा करते हैं जो कि आपका पूरे चैप्टर 7 में इन 2 सूत्रों के अलावा और कोई सूत्रों का इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जो है चैप्टर 7.1 में और 7.2 में इन्हीं 2 सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे और 7.3 आपका पूरी तरह से हटा दिया गया है। ठीक है, तो बोर्ड ने उसको हटा दिया, तो उसकी हम चर्चा ही क्या करें। तो 7.1 और 7.2 ये 2 ही चैप्टर आपके पास बचते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद जो है सबसे पहले हम दूरी सूत्र देखेंगे। दूरी सूत्र मतलब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। जैसे एक बिंदु आपको P और दूसरा बिंदु Q दे दिया जाए, उसके निर्देशांक आपको x1 y1 x2 y2 दिए जाएंगे और कहेगा कि बीच की दूरी बताइए। तो बीच की दूरी सिंपल सा फार्मूला है, PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपको इसको रट लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, चलिए दूसरा है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र पहले हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं, इसका प्रयोग कैसे करेंगे वो हम जान लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन डालेंगे और हम 2 बिंदु रैंडम कोई भी मान लेंगे, 2 बिंदु मानेंगे। ठीक है, ये रहा एक बिंदु और दूसरा बिंदु ये रहा। इस बिंदु का नाम देते हैं A, इस बिंदु का नाम देते हैं B। ठीक है, इसका निर्देशांक दे देते हैं 4,3, ऐसे ही अपनी आप दे रहे हैं। ठीक है, रैंडम। और इसका निर्देशांक दे देते हैं इसका देते हैं 3,6। ये 2 बिंदु हमारे पास, जिसमें से पहला बिंदु जो होता है ना, उस पहले बिंदु में आपके निर्देशांक होते हैं x1, y1। दूसरे बिंदु में होता है x2, दूसरे बिंदु में होता है x2, y2। अब आपसे कहेगा कि इस A और B के बीच की दूरी बताइए इन 2 बिंदुओं के। तो आपको सीधा सिंपल सा फार्मूला लगा देना है, AB बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे, x2 यानी कि 3, x1 यानी 4 का होल स्क्वायर, y2 यानी 6 माइनस y1 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, देखिए 4 में से 3 घटाएंगे -1 का स्क्वायर, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर। हल करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर हो जाता है 9। जहाँ से AB बराबर निकल के आएगा 9 1 10। ये है आपका क्या, A और B के बीच की दूरी। इस प्रकार से हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र में बच्चों आपको क्या दिया जाएगा, बिंदु P और Q दे देगा। कहेगा इस रेखा को विभाजित करने वाला एक बिंदु निकालिए, एक बिंदु जिसका अनुपात आपको दे देगा MN अनुपात देगा। आपको 2 बिंदु दे रहेंगे और एक बिंदु निकालना होगा जिसका हमने नाम दिया है R। तो यहाँ पर देखिए बिंदु R के निर्देशांक जो कि होता x, y। फार्मूला mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस 1 my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n और y को अलग इस प्रकार से my2 ny1 बटे m प्लस n। इस प्रकार से भी इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं, इसी में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
हम क्या करते हैं कि इसको रफ कर रहे हैं, इसको करते हैं रफ और इसी में इस्तेमाल इसका कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि इसका थोड़ा सा हम निर्देशांक चेंज कर दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, निर्देशांक इसके हम थोड़े चेंज कर देते हैं। क्या चेंज कर देते हैं निर्देशांक? इसका रख देते हैं मान लीजिए 5 और इसका रख देते हैं 6 मान लेते रख देते हैं, इसका रख देते हैं मान लेते हैं 3। ठीक है, और इसका अपनी तरफ से रख देते हैं 6 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसका हम अनुपात रख देते हैं कि इस वाले बिंदु को हमें निकालना है, ये वाला बिंदु जिसका हमने नाम दे दिया R, इसका अनुपात रख देते हैं 2 और इसका अनुपात हम रख देते हैं 1 मान लीजिए रख देते हैं। क्या रख देते हैं? 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 बिंदु दे दिया, एक तो आपका x1 y1 x2 y2, दूसरा आपको अनुपात दिया गया है। अनुपात क्या अनुपात है? 2:1, जिसे हम m, n से प्रदर्शित करते हैं। कुछ लोग इसे m1, m2 नाम भी देते हैं, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए हम इस R बिंदु को निकालना चाहते हैं, R बिंदु को जिसका निर्देशांक है x, y। तो हमें इस फार्मूले का इस्तेमाल करना होगा, तो लिखेंगे R का निर्देशांक, R का निर्देशांक, तो फार्मूला सीधे रखेंगे m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n। ठीक है, और उसके बाद m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n, और इसका लिख देते हैं R, निर्देशांक हो जाएगा x, y। तो m की वैल्यू ये रही 2, x2 की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू आपके पास है 5, अब बटे में आ जाएगा 2 प्लस 1। ठीक है, और m की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू आपके पास 6 है, n की वैल्यू ये रही 1 और y1 की वैल्यू 6 है, बटे में 2 प्लस 1। इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 तिहाई 6, 5 एकन्नम 5, 2 और 1 हो जाएगा 3, 6 दूनी 12 और 6 एकन्नम 6 बटे में आपका 3 आ जाएगा, जिसे हम जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा 11 बटे 3 और ये हो जाएगा 12 6 18 बटे 3। तो 3 एकन्नम 3, 3 छंग 18, जिससे R का जो निर्देशांक आएगा x, y वो निकल के आया 11 बटे 3, 6। इस प्रकार से हमें इस विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करना है बच्चों। ठीक है, तो आपने इन दोनों फार्मूलों का इस्तेमाल जान लिया, इसके बाद हम प्रश्नों की ओर चलेंगे। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1 में ये कहा गया कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन आपका 3 पार्टों में है। ठीक है, तीनों पार्टों को आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आपको बस केवल बोर्ड में देखना है, इधर उधर नहीं करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनके जो हमें दिए गए निर्देशांक है ना, उनका थोड़ा सा हम नामांकन कर देते हैं, यानी कि उसको हम लिख देंगे कि इस बिंदु में पहले वाले में हमारा x1 है और ये हमारा y1 है। ठीक है, पहले बिंदु में। दूसरे वाले में हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा y2। हमें क्या निकालना है? बीच की दूरी। तो यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे, बीच की दूरी, जिसे हम प्रदर्शित कर देते हैं किससे? d से। किससे प्रदर्शित कर देते हैं? d से, डिस्टेंस। ठीक है, फार्मूला हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये रहा आपका फार्मूला। अब इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है, तो देखिए d बराबर अंडर रूट x2 आपका ये रहा 4, x1 आपका 2 है, उसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 1
y1 आपका 3 है और इसका पूरे का होल स्क्वायर। तो d बराबर अंडर रूट 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा और 2 का हम होल स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 में से 1 घटाएंगे -2 आएगा, उसका भी हम होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से आएगा d बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4। तो d बराबर आएगा अंडर रूट 8। तो ये हो जाएगा 8 को हम क्या लिखेंगे, 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, तो यहाँ से इसका जोड़ा बन रहा, तो 1 2 बाहर आएगा, 1 2 आपका रूट के अंदर फंसा रहेगा। तो ये रही बच्चों बीच की दूरी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर लेकर लाइन खींचते हैं और दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा प्रश्न सीधे सीधे हम लिखेंगे कि ये रहा आपका x1 y1 x2 y2 और यहाँ पर हो जाएगा बीच की दूरी d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। d बराबर अंडर रूट x2 आपका -1 माइनस x1 -5 है और -5 ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस y2 3 है, y1 7 है और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा d बराबर अंडर रूट 5 में से 1 घटेगा तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर और 7 में से 3 घटाएंगे तो -4 का स्क्वायर, जिससे यहाँ पर आएगा d बराबर 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर -4 का स्क्वायर 16। तो d बराबर आएगा 16 16 कितना हो जाता है 32, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 16। आप चाहें तो और भी गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 16 है वो 4 का वर्गमूल है और ये 2 आपका अंदर फंसा रहेगा, तो ये हो जाएगा बीच की दूरी। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में ये पहला आपका x1 y1 है, दूसरा हो जाएगा आपका x2 y2। ठीक है, बीच की दूरी का इस्तेमाल करेंगे। d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू रखते हैं, तो आएगा d बराबर अंडर रूट x2 रहा -a, x1 है a, इसका करेंगे होल स्क्वायर। इसी प्रकार से y2 है माइनस का b और y1 b, इसका भी कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहिए। ठीक है, -1 माइनस ए तो हो जाएगा माइनस का 2a उसका होल स्क्वायर प्लस -b माइनस का 2b का होल स्क्वायर, जिससे मिलेगा d बराबर अंडर रूट -2 का स्क्वायर करेंगे 4, ए का तो हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा -4b स्क्वायर। तो यहाँ पर एक बात आपको समझ में आ रही है कि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और आपको पता है 4 किसका वर्गमूल है, 2 का, तो ये हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये रहे बच्चों आपके प्रश्न नंबर 1 के तीनों पार्ट के आंसर। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन कैसा लगा, क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आए या नहीं आए, ये आपको कमेंट्स करके जरूर बताना। ठीक है, कमेंट्स क्यों करना है, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें बहुत ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आगे की और भी क्लासें कंटिन्यू कर सकें। यानी एक प्रकार से एनर्जी मिलती है आपके किससे, कमेंट्स से। ठीक है, तो चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 1 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में कहा गया कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें क्या करना है, सबसे पहले बीच की दूरी ज्ञात कर देना है। तो सबसे पहले हमें बिंदु लिख लेने हैं।
हमें जो बिंदु दिए गए हैं उन बिंदुओं को लिखेंगे। ठीक है, बिंदु 0,0 और दूसरा बिंदु है 36,15। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमसे पूछी गई है। तो आपको पता है कि जो आपका पहला बिंदु है ना, इस पहले बिंदु में आपको मिलता है x1 और y1, दूसरे बिंदु में मिलता है x2 और y2। ठीक है, अब इसके बाद हम दूरी का फार्मूला लगाएंगे। बीच की दूरी d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो चलिए इसकी वैल्यू रखते हैं। तो ये हो जाएगा d बराबर अंडर रूट x2 यानी 36 माइनस x1 यानी 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 15 और y1 0 का होल स्क्वायर। तो आपको ये बात तो पता है कि 36 से 0 घटाने पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा और आपका मात्र बच जाएगा 36 का स्क्वायर। 15 से 0 घटाएंगे तो 15 ही आने वाला है और 15 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा d बराबर अंडर रूट, अब 36 का आप लोग वर्ग कीजिए। 36 का आप वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 1296, जबकि 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम जोड़ देते हैं। इसे जब जोड़ेंगे तो 6 5 11 के 1 हासिल 1, 9 2 11 1 12 के 2 हासिल 1 और 2 2 4 1 5 और ये हो जाएगा 1। अब ये 15 21, ये 15 21 का हमें गुणनखंड करना होगा और गुणनखंड करने के बाद आपको ये मिलेगा कि 15 21 किसका वर्गमूल है, 39 का वर्गमूल है। ठीक है, इसका जो मात्रक आता है ना वो इकाई होता है। क्या होता है, इकाई। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब आगे थोड़ा क्वेश्चन पढ़िए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दो शहरों ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो आप एग्जाम्पल में देखिएगा 7.2 अनुच्छेद, जिसमें दो शहरों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी होती है वहां पर, और हमें ए बिंदु ये दे देता है, बी बिंदु ये दिया होता है। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि क्या दो शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो उत्तर में आपको बस इतना ही लिखना है, उत्तर में लिखना है हाँ। और किस प्रकार ज्ञात करेंगे, दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके। तो लिखेंगे हाँ, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। बस केवल आपको इतना ही करना था। ठीक है, उसको हल करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इतना ही बताना था। ठीक है, तो चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 फाइनल हमने सॉल्व कर लिया है। और यहाँ पर इस प्रश्न में कहीं पर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा। वैसे कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बाद प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 में ये कहा गया कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखीय है। तो हमें ये क्या करना है, हमें निर्धारित करना है। तो इसके दो तरीके हैं। पहले तो इसको हम पता कर सकते हैं कार्तीय तल बनाकर। ठीक है, दूसरा तरीका इसका ज्यामिति द्वारा, यानी कि गणितीय विधि से उसको लिख कर हम बताया जा सकता है। ठीक है, तो पहले तो हम आपको आकृति के माध्यम से समझा देते हैं। तो इस प्रकार से हमें कार्तीय तल बना लेना है। इस प्रकार से ये रहा आपका y अक्ष, ये हो जाएगा आपका x अक्ष, ये हो जाएगा x डैश अक्ष और ये आपका हो जाएगा y डैश। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये रखते हैं 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 4 और उसके बाद ये हो जाएगा 5। इधर आपको पता है माइनस के होते हैं, माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3। इधर हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4,
5, ये रहा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 और -11। ठीक है, तो सबसे पहले इस बिंदु को देखेंगे 1, 5। तो इधर से 1 और y की तरफ से 5, यानी कि इधर से 1 हो जाएगा, इधर से 5 हो जाएगा, यानी यहाँ पर एक बिंदु तो यहाँ पर मिल गया। इसका हम नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी और इसका नाम दे देते हैं सी। ठीक है, तो ये आपका बिंदु ए हो गया। इसके बाद 2, 3, इधर से 2, x की तरफ से 2 और y की तरफ से 3 चलेंगे तो यहाँ पर हमें बिंदु मिलेगा इस जगह पर, जिसका नाम हमने रखा गया है b और c है -2, 11। तो -2, x की वैल्यू -2 और 11 ये रहा, यानी यहाँ पर इस जगह पर यह बिंदु हो जाएगा आपका c। अब ये देखिए कहा गया संरेखीय। अच्छा, संरेखी का मतलब क्या है? संरेखी का मतलब है एक रेखा में क्या होता है, एक रेखा में, या कह सकते हैं कि बिल्कुल सीधी रेखा में। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये ए को हमने बी से मिलाया, बी को हमने सी से, इसको इस प्रकार से मिलाएं तो आप क्या बता सकते हैं ये क्या संरेखी है? ये तो संरेखी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लाइन कैसी बन रही है, तिरछी बन रही। संरेखी का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार से एक बिंदु ए हो जाए, ये बिंदु बी हो जाए और ये बिंदु सी हो जाए तो हम कह सकते हैं संरेखीय। तो इसे हम गणितीय विधि से लिखने हैं। गणितीय विधि से कैसे लिखना है, तो इसका भी तरीका है संरेखीय का। संरेखीय कब हो सकता है उसे हम लिख देते हैं संरेखीय। संरेखीय कंडीशन ये है कि ए बी के बीच की दूरी प्लस बी सी के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए सी ए के बीच की दूरी, या कह सकते हैं कि ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी। यदि ये कंडीशन फॉलो होती है तो हम कह सकते हैं कि ये संरेखीय होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे। ए बी निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी। अब बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे जो कि आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो रहा आपका दूरी का फार्मूला। अब वैल्यू हम रखेंगे तो ये हो जाएगा ए बी बराबर अंडर रूट, किसकी बात हो रही, ए बी की, तो इसमें x1 y1 और इसमें x2 y2 हो जाएंगे। तो x2 है आपका 2, x1 है आपके पास 1, उसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस y1 आपके पास है 3, y2 है आपके पास 5, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, 2 से 1 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर, 5 से 3 घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो ये तो हमें मिल गया √5, यानी ए बी बराबर कितना मिला, √5। अब हमें बी सी निकालना है तो यहीं पर सीधे बी सी लिखेंगे और सीधे हम वैल्यू रख देंगे, फार्मूला बार बार रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बी सी की बात हो रही, इसमें 1 1 वाले और इसमें 2 2 वाले हो जाएंगे, यानी x2 आपके पास -11 माइनस x1 है 2, इसका कर देंगे होल स्क्वायर प्लस सॉरी x2 है 2, x2 है आपके पास -2 और x1 आपके पास 2 है। अब ठीक है, y2 आपके पास -11 है, y2 -11 माइनस और y1 हो जाएगा 3, तो इसका करेंगे होल स्क्वायर, जिससे इसे सॉल्व किया जाए तो -2 हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर। तो ये आपका कितना आ जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और -14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। जब इसको हमने जोड़ा तो क्या निकल के आएगा, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 9 9 1 10
और हासिल 1 हो जाएगा 11, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 2। दोबारा चेक कर लीजिए, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 9 1 10 हासिल 1 11, हासिल 1 11 और 1 हासिल है तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका BC, ये हो गया BC। अब हमें ज्ञात क्या करना है, अब हमें AC ज्ञात करना है। तो AC बराबर अंडर रूट, अब A और C की बात हो रही तो इसमें 1 1 वाले रहेंगे, x1 y1 x1 y1 और इसमें x2 y2 रहेंगे। तो x2 है -2 माइनस x1 है 1, उसका करेंगे होल स्क्वायर प्लस y2 है -11, y1 है 5, इसका करेंगे होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, -2 -1, तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -5 -11 -16 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो -3 का तो स्क्वायर 9 आ जाएगा, जबकि 16 का हमें स्क्वायर निकालना होगा, ठीक है। 16 का स्क्वायर इस प्रकार से निकाल लेते हैं, 16 × 16 तो 16 छक्का 96, 96 के हो जाएंगे कितना, 96 के 6 हो जाएगा और हासिल आपके पास 9 रहेगा। 16 का नम 16, 16 में 10 जोड़ दीजिए कितना 26 हो जाएगा, 26 पे 1 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 25, यानी 256, 256। अब इसको जोड़ दीजिए तो 9 6 15 के 5 हासिल 1 और 5 1 6 और ये हो जाएगा 2। अब इसको देखिए, क्या AB प्लस BC बराबर है क्या AC के बराबर। AB आपके पास √5 है, BC अजीब सा है जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, और AC भी ऐसा ही है जिसका वर्गमूल हम निकाल नहीं सकते। 265 जो कि इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो कहेंगे अतः बिंदु संरेखीय नहीं है, संरेखीय नहीं है। जबकि हमने फिगर के माध्यम से पहले ही पता कर लिया था कि ये बिंदु संरेखीय है ही नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि ये प्रश्न नंबर 13 भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पर ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ठीक है। और उम्मीद है वैसे तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। दूरी फार्मूले का इस्तेमाल करके ही सारे के सारे क्वेश्चन हम अभी तक सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और आगे भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 3 के बाद बच्चों सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4 में ये कहा गया कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होनी चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ये करते हैं कि एक रैंडम सा एक कोई त्रिभुज बना लेते हैं जिससे आपको समझना और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नाम दे देते हैं P, इसका नाम Q दे देते हैं और इसका नाम R दे देते हैं। जो बिंदु दिए गए उन बिंदुओं को लिख देते हैं कि मान लेते हैं बिंदु ये P है -5 -2, Q 6, 4 और R 7, -2। यदि ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष होंगे तो इस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर आएंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दूरी फार्मूला लगाएंगे जिसमें लिखेंगे PQ। तो PQ के बीच की दूरी फार्मूला हम लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये तो रहा दूरी फार्मूला, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू को रखेंगे तो ये हो जाएगा PQ बराबर √x2, किसकी बात हो रही, P और Q की बात हो रही। तो ये आपके x2 y2 है और ये आपके x1 y1 है। तो x2 आपके पास 6 है, x1 5 है, उसका करेंगे होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास 4 है और y1 आपके पास -2 प्लस का 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा PQ बराबर √,
6 में से 5 घटाएंगे 1 का स्क्वायर और 4 2 6 का स्क्वायर जो कि आएगा पी क्यू बराबर अंडर रूट 1 प्लस 36, 36 1 यानी हो जाएगा 37। ठीक है, ये तो आपका हो गया पी क्यू। अब हम क्यू आर निकाल लेते हैं। तो क्यू आर बराबर अंडर रूट, देखिए फार्मूला बार बार रखने की जरूरत नहीं है, सीधे वैल्यू रखते हैं। किसकी बात हो रही? क्यू और आर की। तो इसमें x1 y1 और इसमें x2 y2 मिलेंगे, जिससे आपका x2 हो जाएगा 7, x1 हो जाएगा 6, उसका होल स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर है, और y2 हो जाएगा आपका -2, y1 हो जाएगा 4 और इसका भी करेंगे होल स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर अंडर रूट 7 से 6 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर, 4 और 2 -6 का होल स्क्वायर, जिससे क्यू आर बराबर निकल के आएगा 1 + 6 का स्क्वायर 36, जिससे क्यू आर बराबर निकल के आया 36 और 1 37, जिससे पी और क्यू तो देखिए बराबर आ रहे हैं। यहाँ से एक बात तो साफ होगी कि दो भुजाएं बराबर आ गई, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। हो सकता है कि तीसरी भुजा ही बराबर हो, समबाहु त्रिभुज हो सकता है। तो उसके लिए हमें एक भुजा और ज्ञात करनी होगी जिसका नाम है आर पी। आर पी फार्मूला वही लगेगा। आरपी की बात हो रही, इसमें x1 y1, इसमें x2 y2 हो जाएगा। तो इससे हम रखेंगे x2 यानी 5, x1 यानी 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास -2 है, y1 आपके पास -2 तो हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आर पी बराबर अंडर रूट 7 से 5 घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर और -2 + 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, जिससे आएगा आर पी बराबर -2 का स्क्वायर 4 + 0 यानी आर पी बराबर कितना निकल के आया अंडर रूट 4, यानी आर पी बराबर कितना आया 2। तो यहाँ से एक बात हमें पता चली, क्या पता चली कि पी क्यू बराबर है किसके? क्यू आर के, जो कि आ रहा अंडर रूट 37। इससे ये पता चलता है कि दो भुजाएं बराबर हैं, एक ये भुजा दूसरी ये भुजा। इसका मतलब है कि ये वाले जो बिंदु दिए गए हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। इतना बच्चों आपको करना था। उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आया हो तो अभी भी तुरंत हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 4 के बाद फाइनल हम इसके बाद सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए बच्चों, जैसा कि आपको आकृति में दिख रहा है कि पूरा प्रश्न आपके सामने है। कहा गया है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? इसमें चमेली सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर निर्देशांक लिख लिए गए हैं, ए और बी के निर्देशांक लिख लिए हैं। ठीक है, यदि आप अपनी आकृति में एक बार दोबारा देखिएगा, आकृति में एक बार दोबारा देखिए, जिसमें स्तंभ नीचे की ओर है और पंक्ति ऊपर की ओर है। स्तंभ में यदि देखें, जो आपका निर्देशांक ए है वो x अक्ष पर 3 है और y अक्ष पर 4 दिया गया है, जबकि इसी प्रकार जो आपका बिंदु B है वो x अक्ष की ओर 6 है और y अक्ष की ओर 7 है, और जो बिंदु आपका C है वो x अक्ष की ओर से 9 और
y अक्ष की ओर से 4 है और बिंदु D जो आपका है वो आपका x अक्ष की ओर से 6 है और y अक्ष की ओर से 1 है। ठीक है, तो इन बिंदुओं को हमने इस प्रकार से दर्शाया है। अब हमें ये पता करना है कि जो ABCD जो बिंदु दिए गए हैं क्या वो एक वर्ग बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो सबसे पहले दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके हम चारों भुजाएं ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, जबकि इसमें हमें विकर्ण की जरूरत भी पड़ेगी, हम उन्हें भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो दूरी सूत्र का यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, बीच की दूरी का फार्मूला होता है d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो रहा आपका दूरी सूत्र। हम सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो ए बी बराबर, अब यहां पर हमें वैल्यू रखनी है इस फार्मूले में। ए और बी की बात चल रही, x2 आपके पास 6 है माइनस x1 3 इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 7 और y1 4 इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो ये हो जाएगा ए बी बराबर अंडर रूट 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा उसका होल स्क्वायर और 7 में से 3 घटाए 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा, इसका भी हम होल स्क्वायर करेंगे। तो ये हो जाएगा ए बी बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9, फिर इसका भी 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9। तो ये हो जाएगा ए बी बराबर अंडर रूट 18, जिसमें से हम इस 18 को लिख सकते हैं 9 गुणे 2। तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, जिसमें से 9 किसका वर्गमूल है 3 का वर्गमूल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। ये तो हो गया हमारा ए बी। अब हम निकालेंगे बी सी। तो बी सी सीधे वैल्यू रखना है, सीधे वैल्यू रखेंगे। बी और सी की बात चल रही, तो x2 आपके पास 9 है 9, x1 आपके पास 6 है होल स्क्वायर प्लस y2 4 y1 7 होल स्क्वायर। तो देखिए 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, जबकि 7 में से -7 से 4 घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर। सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 9 + 9, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 18। यदि हम अंडर रूट 18 को सॉल्व करते हैं तो कितना सॉल्व आएगा 3 रूट 2। तो ये तो हो गया आपका बी सी। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे सी डी निकालेंगे। तो सी और डी के बीच की दूरी फार्मूला में एक बार लिख दिए, उसी में वैल्यू रखते जाना है। ठीक है, तो सी और डी की बात हो रही, तो इसमें x2 आपके पास 6 है और x1 9 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 4 इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। तो ये हो जाएगा 9 में से 6 घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर, अब 4 में से 1 घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर, जिससे ये आएगा -3 का स्क्वायर 9 -3 का स्क्वायर 9, हल होके आपका कितना आ जाएगा 18। ठीक है, जिससे सी डी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, अभी हमने 18 को हल किया जो कि आपका आया है 3 अंडर रूट 2। ये तो रहा सी डी। अब हम डी ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे डी ए बराबर अंडर रूट। अच्छा, डी ए क्यों निकाल रहे हैं, आपको पता है कि वर्ग कैसा बनता है, इस प्रकार का वर्ग बनता है। मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो पहले ए बी के बीच की दूरी, फिर बी सी के बीच की दूरी, फिर सी डी के बीच की दूरी और फिर डी ए के बीच की दूरी निकालेंगे। जैसे हमें पता चलता है कि ये चारों भुजाएं आपस में क्या है बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्ग है, लेकिन 100% नहीं कह सकते कि वर्ग है। क्यों? क्योंकि वो समचतुर्भुज भी तो हो सकता है। तो उसके लिए हमें विकर्ण की जरूरत भी पड़ेगी, तो हम विकर्ण ए सी निकालेंगे और बी डी निकालेंगे। तो वर्ग की कंडीशन ये होती है कि इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, जबकि समचतुर्भुज जो होता है वो इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का। इसके जो विकर्ण होते हैं ना समचतुर्भुज के, वो बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमें दूरी और विकर्ण दोनों निकालने होंगे। तो डी ए की बात हो रही, डी और ए की बात हो रही है, तो x2 आपका 3 हो जाएगा, x2 3
x1 आपके पास 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 y1 1 का होल स्क्वायर, जिससे आएगा d बराबर अंडर रूट -3 से 6 घटाए -6 से 3 घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर प्लस 4 से 1 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, जिससे d बराबर आएगा -3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो सॉरी डी ए है, डी नहीं है, डी ए, ये आपका डी ए है, ठीक है। डी ए बराबर अंडर रूट 18, जिससे डी ए बराबर आएगा 3√2, तो ये हो जाएगा आपका डी ए। अब हम निकालेंगे विकर्ण। क्या निकालेंगे? विकर्ण। विकर्ण कौन सा विकर्ण? ए सी। तो विकर्ण ए सी बराबर अंडर रूट ए और सी की बात चल रही है, किसकी? ए और सी की बात। तो इसमें आपका x2 y2 और इसमें आपका x1 y1 मिलेगा। तो x2 आपके पास 9 है और x1 3 है, तो ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास कितना है? y2 आपके पास कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। y2 आपके पास 4 है माइनस y1 भी आपके पास 4 है, तो इसका भी कर देंगे होल स्क्वायर। तो ए सी बराबर 9 से 3 घटाएंगे 6 का स्क्वायर प्लस 4 से 4 कटेगा तो 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी बराबर निकल के आएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 यानी अंडर रूट 36, जो कि ए सी बराबर निकलेगा 6। ए सी की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 6, जो कि विकर्ण है। अब हम बी और डी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो विकर्ण बी डी, विकर्ण पी डी बराबर अंडर रूट बी और डी की बात चल रही, तो इसमें आपका x2 y2 और इसमें आपका x1 y1 मिलेगा। तो x2 आपके पास 6 है, x1 आपके पास 6 है, 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास 1 है और y1 7 है का होल स्क्वायर। ये तो आपका प्लस माइनस कट जाएगा, जिससे बी डी बराबर आएगा अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 7 से घटाएंगे -6 का स्क्वायर, बी डी बराबर। तो बी डी बराबर हो जाएगा 0 प्लस 36। तो यहाँ से बी डी बराबर क्या निकल के आया? बी डी बराबर निकल के आया अंडर रूट 36। तो यहाँ से आ जाएगा बी डी बराबर 6। तो आप देख सकते हैं आपके विकर्ण आपस में बराबर हैं, सारी भुजाएं, चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये चारों क्या है? एक चतुर्भुज एक वर्ग में है। तो लिखेंगे अतः, यहाँ पर नीचे आपको लिख देना है, क्या लिखेंगे? अतः ए बी सी और डी एक वर्ग में बैठे हैं, वर्ग में बैठे हैं, इसलिए चंपा सही है, ठीक है। क्योंकि चंपा ही ने कहा था कि एक वर्ग में बैठे हैं, तो लिखेंगे चंपा सही है, ठीक है। इतना बच्चों आपको करना था। तो बताइए, मात्र हमने दूरी सूत्र का ही इस्तेमाल किया है और कुछ भी नहीं किया है, केवल मात्र दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके हमने इसे प्रूफ किया, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 5 के बाद प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6 में यह कहा गया कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। पुस्तक में लिखा गया यदि कोई है तो, यानी कोई चतुर्भुज बन रहा है तो उसको बताना है वो कौन सा प्रकार है, वो वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, वो कौन सा चतुर्भुज है, ये हमें बताना है। और कहा गया अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जगह पर हमें 4 बिंदु, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 बिंदु हमें दिए गए हैं, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा?
सबसे पहले दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके इन चारों बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करनी होगी। तो उसके लिए करते हैं, शुरू करते हैं। हम इनका नाम दे देते हैं। नाम दे देंगे कि ये हमारा बिंदु ए है, ये बिंदु हमारा बी है, ठीक है। इस बिंदु का नाम दे देते हैं बी, ये बिंदु सी और इस बिंदु का नाम देते हैं डी। तो पहले हम ए बी दूरी निकालेंगे। ए बी दूरी निकालने के लिए सबसे पहले हमें दूरी फार्मूला का इस्तेमाल करना होगा, जो कि हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले में रखना है और दूरी आराम से निकल आएगी ए और बी के बीच की। तो चलिए लिखते हैं ए बी बराबर अंडर रूट, अब ए और बी की बात हो रही है तो इसमें x1 y1 और इसमें x2 y2 मिलेंगे। तो x2 है आपके पास 1, x1 है -1 तो हो जाएगा प्लस का 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है आपके पास 0 माइनस y1 है माइनस का 2 तो हो जाएगा प्लस का 2, उसका भी हम करेंगे होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए बी बराबर अंडर रूट 1 1 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होल स्क्वायर है। तो हो जाएगा ए बी बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा ए बी बराबर अंडर रूट 8। अब 8 को यदि हम हल करें तो क्या निकल के आएगा 2 रूट 2। तो ये तो रहा बच्चों आपका ए बी। अब निकालेंगे बी सी। तो बी सी निकालते हैं यहाँ से। बी सी के बीच की दूरी सीधे सीधे वैल्यू रखेंगे, ठीक है। बी और सी की बात हो रही, इसमें x1 y1 इसमें x2 y2। तो x2 आपके पास -1 है, माइनस x1 भी आपके पास 1 है, उसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 आपके पास 2 है जबकि y1 0 है, होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट -1 -2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 + 4 यानी कि अंडर रूट 8। यदि 8 को हल करें तो आएगा 2 रूट 2 आ जाएगा। ये आपके पास मिलकर आ जाएगा, क्या मिला, बी सी मिला। अब हम सी डी निकालेंगे। तो सी डी बराबर अंडर रूट, सी और डी की बात हो रही तो इसमें x1 y1 और इसमें x2 y2 मिलेंगे, ठीक है। तो x2 आपके पास -3 और x1 है आपके पास -1 तो प्लस का 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है आपके पास 0, y1 है 2 इसका होल स्क्वायर करेंगे तो जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, -3 से 1 घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, जिससे हमें प्राप्त हो जाएगा 4 + 4 यानी अंडर रूट 8। हल करेंगे तो सी डी बराबर निकल के आएगा 2 रूट 2। तो ये रहा आपका सी डी और ये रहा आपका बी सी, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हमें डी ए निकालना है, ठीक है, क्योंकि हमें ये पता करना है कि क्या ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। इसका हमने नाम ए दिया, ये बी, ये सी और ये डी। तो पहले ए बी फिर बी सी फिर सी डी और डी ए निकालेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनके विकर्ण भी आपस में निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम निकालेंगे डी ए। तो डी ए बराबर अंडर रूट, डी और ए की बात चल रही तो इसमें x1 y1 और इसमें x2 y2 मिलेगा। तो x2 आपके पास -1 है, x1 माइनस का 3 है तो हो जाएगा प्लस का 3 प्लस y2 आपके पास कितना है, -2 है, -2 और y1 0 है, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 से 1 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2 इसका होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर, जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 4 + 4 यानी अंडर रूट 8, यानी सॉल्व करेंगे तो 2 रूट 2 निकल के आएगा डी ए, ठीक है। तो हमें तीनों चारों भुजाएं तो पता चल गई, पहली, दूसरी, तीसरी और ये रही भुजा चौथी। चारों भुजाएं बराबर है तो हो सकता है कि एक वर्ग भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है
कि ये क्या हो, समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें इनके विकर्ण निकालने होंगे, क्योंकि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो विकर्ण निकालते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर विकर्ण। विकर्ण कौन सा विकर्ण है? AC। विकर्ण AC बराबर अंडर रूट, अब A और C की बात हो रही, A और C की बात हो रही, तो इसमें x1 y1 और इसमें x2 y2 मिलेंगे। तो x2 है आपका -1 माइनस, और x1 है -1, तो हो जाएगा कितना, प्लस का 1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास 2 है, माइनस y1 भी आपके पास माइनस का 2 है, तो प्लस का 2 हो जाएगा। इसका करेंगे होल स्क्वायर, ये प्लस और माइनस कटेगा जो कि आ जाएगा 0 का स्क्वायर, 2 और 2 4 का स्क्वायर, तो आएगा अंडर रूट 16, यानी कि निकल के कितना आया, 4। तो AC विकर्ण हमारा निकल के कितना आ गया, 4। अब हम BD विकर्ण निकालेंगे, तो लिखेंगे BD बराबर, ये क्या है, विकर्ण है, ये हम निकाल रहे हैं विकर्ण। फार्मूला हो जाएगा, B और D की बात कर रहे हैं, तो x1 y1 x2 y2, तो x2 है आपके पास माइनस का 3 और x1 है आपके पास 1, इसका करेंगे होल स्क्वायर प्लस y2 है आपके पास 0 माइनस, और y1 भी आपके पास 0 ही है, इसका करेंगे होल स्क्वायर, जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, -3 -1 -4 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, जिससे ये मिलेगा हमें रूट 16 और BD बराबर आ जाएगा 4। तो यहाँ से देख सकते हैं चारों भुजाएं बराबर हैं, दोनों विकर्ण बराबर है। इसका मतलब क्या है कि एक वर्ग चतुर्भुज है। कैसा है? वर्ग चतुर्भुज, यानी इसको वर्ग हम बोलेंगे। तो लिखेंगे अतः AB बराबर CD बराबर AB बराबर BC, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। टोटल कितना आ रहा था? 2√2, क्योंकि हमें औचित्य भी देना है, अपने उत्तर का कारण भी देना है, ठीक है। और विकर्ण कौन कौन से विकर्ण है? AC बराबर BD, विकर्ण कितने आ रहे थे? 4 आ रहे थे, ठीक है। तो लिखेंगे अतः यह एक वर्ग है, यह एक वर्ग है, या आप कह सकते हैं यह एक वर्ग चतुर्भुज है, ठीक है बच्चों। तो ये तो आपका रह गया पार्ट 1, ये पार्ट हो गया एक। इसके बाद हम पार्ट 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 का दूसरा पार्ट देखिए बच्चों, इसमें भी 4 बिंदु दिए गए हैं और हम चारों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल के ही हम ये बता सकते हैं कि कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनके नाम दे देंगे कि ये हमारा बिंदु A है, ये है B, ये है C और ये है बिंदु D, ठीक है। ये चारों बिंदु हैं, चारों बिंदुओं के बीच की दूरी सबसे पहले निकालेंगे AB। फार्मूला हमारे पास क्या है? फार्मूला ये है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी निकालते चलिए। तो AB बराबर अंडर रूट A और B की बात हो रही, तो x2 ये है और y2 ये है, यानी इसमें x1 y1 और इसमें x2 y2 मिलेंगे। तो x2 हो जाएगा 3, x1 हो जाएगा -3, तो हो जाएगा प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 1, y1 5, इसका होल स्क्वायर करेंगे, जिससे आएगा AB बराबर अंडर रूट 3 3 6 का स्क्वायर और -5 से 1 जाएगा तो -4 का होल स्क्वायर, जिससे आएगा AB बराबर अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा AB बराबर अंडर रूट 6 6 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं
लिख सकते हैं 4 गुणे 13, क्योंकि 13 चौको 52 होता है। और ए बी बराबर 4 किसका वर्गमूल है? 2 का। यहाँ से आएगा आपका ए बी, ये हो गया ए बी। अब निकालते हैं बी सी। बी और सी के बीच की दूरी सीधे सीधे हम फार्मूले में रखेंगे वैल्यू को, ठीक है। तो ये रहा आपका x1 y1, ये रहे आपके x2 y2। फार्मूला क्या है? x2 माइनस x1, यानी कि x2 आपके पास 0, x1 आपके पास 3 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 3 दिया गया है और माइनस y1 1 है, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, जिससे हमें क्या प्राप्त होने वाला है? -3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से बी सी बराबर निकल के आया अंडर रूट 13। ये तो रहा बी सी, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे सी डी। अब सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे तो अंडर रूट सी और डी की बात हो रही, इसमें x1 y1, इसमें x2 y2। तो x2 है आपके पास -1 और x1 है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास -4 है, और उसके बाद y2 माइनस y1 कितना है? 3 है, इसका करेंगे होल स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, यानी -1 का स्क्वायर यहाँ प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ 4 3 -7 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? एक बार और चेक कर लेते हैं। सी और डी की बात हो रही, तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल राइट है, ठीक है। और ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, जिससे सी डी हमें निकल के आएगा कितना? 50 निकल के आएगा। अब इसके बाद 50 को हम कुछ और लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। आप लिखना चाहें तो 5 रूट 2 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? क्योंकि 50 को हम लिख सकते हैं 25 गुणे 2, जिससे सी डी बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 5 रूट 2, ठीक है। ये आपका सी डी हो गया, ये, और ये आपका बी सी है। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है डी ए। तो ये रहा डी ए बराबर अंडर रूट डी और ए की बात हो रही, इसमें x1 y1, इसमें x2 y2 मिलेंगे। तो x1 इसमें मिलेंगे, x2 इसमें मिलेगा, तो -3 माइनस x1 माइनस का 1 है, तो हो जाएगा +1 का स्क्वायर प्लस y2 आपके पास 5 माइनस y1 -4, तो हो जाएगा +4 का स्क्वायर, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं। x2 -3, x1 -1 प्लस का 1 का होल स्क्वायर, y2 5 -4 प्लस का 4 होल स्क्वायर, ठीक है, राइट है। तो हो जाएगा डी ए बराबर अंडर रूट -3 से 1 घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो ये तो हमें मिलेगा -2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, जिससे निकल के आया क्या? 85। अब यहाँ पर एक बात ये नहीं समझ में आ रही, ये 2 रूट 13 है, ये रूट 13 है, ये 5 रूट 2 है, और ये 85 रूट है, तो चारों बराबर तो है नहीं। तो आप ये इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये जो दूरियां हैं, ये दूरियां अलग अलग हैं, कोई ना कोई चतुर्भुज बन ही रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको एक बार हम कार्तीय रूप में बनाकर देख लेते हैं, यानी कार्तीय तल में बनाकर, ठीक है। इस प्रकार से कार्तीय तल में बना के देखते हैं कौन कौन सा बिंदु है, कहाँ तक है, देखता हूँ 5 तक। इसको 5 तक हम बना लेते हैं। ये हो जाएगा आपका x अक्ष, y अक्ष, ये रहा x डैश, और ये रहा y डैश। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3
-4 और -5, -1 -2 -3 -4 और -5। चेक कीजिए -3, 5 कहाँ पर मिलेगा? -3, 5 तो x की वैल्यू -3 और इधर से 5 यानी यहाँ पर ये रहा बिंदु A। ठीक है, 3, 1 इधर से 3 इधर से 1 ये रहा, यहाँ पर बनेगा। ये रहा बिंदु B और C है 0, 3 तो 0, 3 ये रहा यहाँ पर, ये बिंदु C है। और D -1, -4 -1, -4 यानी यहाँ पर कहीं पर, ये है बिंदु आपका D। अब देखिए यहाँ से A C B है, क्या है? A C B। पहले A को हमने किससे मिलाया? B से मिलाया। B के बाद फिर हमने किससे मिलाया? C से मिलाया। फिर C को हमने किससे मिलाया? D से मिलाया। क्या अजीब सा बन रहा है, टी जैसी आकृति बन रही। कहीं पर त्रिभुज बन रहा क्या? कहीं पर चतुर्भुज बन रहा क्या? नहीं बन रहा, कोई भी नहीं बन रहा। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसके नीचे आपको लिख देना है अतः कोई भी चतुर्भुज नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, ये हमें नीचे लिख देना है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न नंबर 6 का लास्ट पार्ट देखेंगे, जो कि है पार्ट 3। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम बीच की दूरी का फार्मूला लिखेंगे और इसको हम नाम दे देंगे बिंदु A, ये है आपका बिंदु B, ये है C और ये है बिंदु D। ठीक है, तो सबसे पहले AB बराबर √x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। ये तो रही बात आपके फार्मूले की। ठीक है, अब वैल्यू रखेंगे और ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो ए बी बराबर √x2 आपके पास कितना, देखिए ए और बी की बात हो रही, तो इसमें x1 y1 और इसमें x2 y2 कितने हैं? 7। x1 का मान है 4, उसका होल स्क्वायर प्लस y2 है 6, y1 है 5, इसका भी करेंगे होल स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा ए बी बराबर √7 में से 4 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर, जो कि आएगा 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, कितना आ जाएगा? √10। ए बी कितना आया? √10। अब हम निकालेंगे बी सी बराबर बी और सी की बात हो रही, तो इसमें x1 y1 और इसमें x2 y2। तो x2 है 4, x1 है 7, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है 3, y1 है 6, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। तो ये हो जाएगा √7 में से 4 घटेगा तो -3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 3 घटाएंगे तो -3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बी सी बराबर 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो जिससे बी सी बराबर कितना आ जाएगा? बी सी बराबर आएगा √18। इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं क्या? √18 को 3√2। ठीक है, ये आपका बी सी है। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे? इसके बाद निकालेंगे सी डी। तो सी डी बराबर सी और डी की बात हो रही, इसमें x1 y1 और इसमें x2 y2 मिलेंगे। तो x1 है 1, x2 है 4, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 है 2, y2 है 2 और y1 है 3। अब इसका करेंगे होल स्क्वायर बराबर √4 में से 1 घटाएंगे -3 का स्क्वायर, 3 में से 1 घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे -1 का स्क्वायर, जिससे क्या मिलेगा? मिलेगा -3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा √10।
जो कि क्या मिल गया, ये मिला हुआ है अभी सी डी। हम निकालेंगे डी ए, ठीक है, क्या निकालेंगे, डी ए के बीच की दूरी। तो अंडर रूट डी ए, इसमें x1 y1, इसमें x2 y2, तो x2 है 4 माइनस x1 है 1, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 है 5, y2 है 2, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, जिससे डी ए बराबर आएगा अंडर रूट 4 से 1 घटाएंगे 3 का स्क्वायर, 5 से 2 घटाएंगे 3 का स्क्वायर, तो डी ए बराबर क्या निकल के आया, √3 का स्क्वायर 9 प्लस √3 का स्क्वायर 9, जो कि आएगा कितना, आ जाएगा अंडर रूट 18, जिससे डी ए बराबर आएगा 3√2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, जब हम इसकी यदि आकृति बनाएं इस प्रकार की ए बी सी डी, जब हमने ए बी निकाला, ए बी तो ये कितना आ गया, ये आया √10। जब हमने बी सी निकाला तो ये आया 3√2। सी डी निकालने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, √10, और डी ए निकालने पर हमें प्राप्त हुआ 3√2। तो इसकी आमने सामने की देखिए भुजाएं बराबर मिल रही हैं, तो एक प्रकार से हो सकता है कि आयत हो, लेकिन हम 100% नहीं कह सकते कि आयत हो। ये क्या हो सकता है, ये एक प्रकार से समचतुर्भुज भी हो सकता है, तो सॉरी समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। अब समांतर चतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है वो जान लीजिए। समांतर चतुर्भुज इस प्रकार का, ये रहा बच्चों समांतर चतुर्भुज, इसकी सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, लेकिन इसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते, और आयत के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें विकर्ण की जरूरत पड़ेगी, तो चलिए विकर्ण भी निकाल लेते हैं। विकर्ण आपका ए सी हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे विकर्ण ए सी बराबर अंडर रूट ए और सी की बात चल रही, तो इसमें x2 y2 रहेगा, और इसमें आपका x1 y1 रहेगा, तो x2 हो जाएगा आपका 4, x1 भी आपका 4 है, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 आपके पास 5 है, तो ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, ये प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ से आएगा आपका 0 प्लस 5 में 3 घटाएंगे -2 का स्क्वायर, जिससे ए सी बराबर निकल के आया अंडर रूट 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 2, ये है ए सी। ठीक है, अब विकर्ण हम बी डी निकालते हैं, विकर्ण बी डी बराबर अंडर रूट बी और डी की बात हो रही, तो इसमें x1 y1, इसमें x2 y2 होगा, तो x2 है आपका 1 माइनस x1 है आपका 7, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है आपके पास 2 और y1 है आपके पास 6, इसका करेंगे होल स्क्वायर, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 7 में से 1 घटाएंगे तो -6 का स्क्वायर, 6 में से 2 घटाएंगे तो -4 का होल स्क्वायर, तो ये मिलेगा हमें 36 प्लस 16, तो यहाँ से हमें क्या मिला, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 4 1 5 1 6 62, यानी बी डी कितना आया 62। तो एक बात ये समझ में आई कि जो विकर्ण है ना, विकर्ण ए सी इक्वल नॉट है बी डी, इसका मतलब क्या है, सम्मुख भुजाएं बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं है, इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज है। तो लिखेंगे अतः यह समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 के तीनों पार्ट समाप्त होते हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 7 बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। बेहतरीन प्रश्न क्यों है वो चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो आप इस पर लगाइएगा एक स्टार।
एक क्या इस पर डबल स्टार लगाइएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न में कहा गया एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, -5 और -2, 9 से सम दूरस्थ है। सम दूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर है, समान दूरी, ये कहा गया है। तो हमें एक्स अक्ष का वह बिंदु ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा रैंडम सा एक आकृति बना लेते हैं, ठीक, कार्तीय तल। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर एक एक्स अक्ष है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर एक बिंदु है। एक्स अक्ष पर जो बिंदु मिलता है वो मिलता है x, 0, ठीक है। और एक बिंदु हमें दे दिया 2, -5, यानी x की वैल्यू 2 है, यहाँ पर 2, -5 इस चतुर्थांश में जाएगा, और -2, 9 इस चतुर्थांश में दे जाएगा, 2, 9। इसका हम कुछ रैंडम सा नाम दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, और इसका नाम दे देते हैं पी। और इसमें कहा गया है कि ये दोनों समान दूरी पर हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपस में समान है। तो हम दूरी फार्मूला लगाएंगे। तो उसके लिए इसका मतलब, कहने का मतलब समदूरस्थ का मतलब ये है कि AP के बीच की दूरी AP बराबर BP, BP ये आपस में बराबर होंगे। यही तो कहा है समदूरस्थ का मतलब। समदूरस्थ का मतलब दोनों के बीच की दूरी समान है। दूरी का फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो चलिए दूरी का फार्मूला लगाएंगे, सीधा सा दूरी का सीधे फार्मूला लगाएंगे, कोई फार्मूला लिखेंगे नहीं, सीधे वैल्यू रखेंगे, ठीक है। किसकी बात हो रही, ए और पी की बात हो रही। तो इसमें x1 y1, इसमें x2 y2 होंगे। तो x2 यानी x, x1 यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 0, y1 यानी -5, तो हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट BP, B और P की बात हो रही। तो इसमें आपका x2 यानी x2 यानी x, x1 -2 यानी प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 0, y1 9 का होल स्क्वायर, ये है, ठीक है। हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर, ठीक है। हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। यहाँ पर लिख देना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे वर्ग करेंगे ये रूट आपके हट जाएंगे, यानी x -2 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, और x + 2 का होल स्क्वायर -9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। अब यहाँ पर हम फार्मूला खोलेंगे, क्या a - b का होल स्क्वायर, तो फार्मूला क्या होता है a² प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर 4 -2, a के रूप में आपका x है, b के रूप में 2 है, और प्लस में आपका 25 बराबर a + b का होल स्क्वायर यानी x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 + 2, a के रूप में x, b के रूप में 2 प्लस 81। देखिए x² से x² आपका कट जाएगा, +4 से +4 आपका कट जाएगा। इधर आपके पास क्या बच जाता है वो देखिए, 2 दूनी 4 माइनस का 4x प्लस 25 बराबर 2 दूनी 4x, 4x प्लस 81, ये हमारे पास बचा हुआ है। अब ये आपका -4x, ये धन से ऋण में आएगा, माइनस का 4x, 4x, और ये आपका धन से ऋण में जाएगा तो 81 - 25, तो माइनस का 4x हो जाएगा -8x। अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 5 घटेगा तो 6 आएगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बचेगा आपका कितना बचेगा, 7, 7 में से 2 घटाएंगे तो ये आएगा 5, ठीक है। देखिए 8 × 9 8, 8 × 7 56, तो x बराबर आएगा, इसे उधर लगाएंगे माइनस को तो हो जाएगा x की वैल्यू निकल के आई कितनी,
-7। हमसे क्या पूछा गया, एक्स अक्ष का वह बिंदु, तो लिखेंगे एक्स अक्ष का बिंदु। बिंदु क्या होता है, बिंदु होता है एक्स कामा वाई होता है, जिसमें एक्स की वैल्यू हमें -7 मिली है और वाई की वैल्यू आपको पता है एक्स अक्ष पर 0 होता है। एक्स अक्ष में वाई की वैल्यू 0, वाई अक्ष में एक्स की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो ये बच्चों आपका बिंदु प्राप्त हुआ है। तो बताइए इस प्रश्न को समझने में कहीं पर भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, इतना तो एक कॉन्फिडेंस है ही। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग जो है प्रश्न नंबर 7 के बाद सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 8 भी बेस्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इसके कहने का मतलब क्या है, समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि एक बिंदु P है, एक बिंदु यहाँ पर Q है, ठीक है, जिसके निर्देशांक दिया है 2, -3 और इसका दिया गया है 10, y। इसके बीच की दूरी दी गई है वो दी गई है 10 मात्रक, ये हमें दिया गया है। तो क्या समझ में आ रहा है कि बीच की दूरी का फार्मूला लगाना ही होगा, तो लगा देते हैं। फार्मूला सीधे लिखेंगे, बीच की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बीच की दूरी हमें 10 मात्रक दी गई है, बराबर √x2 हमारे पास 10 है, x1 हमारे पास 2 है उसका होल स्क्वायर प्लस y2 है y और y1 है -3 तो हो जाएगा प्लस का 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10 बराबर √10 में तो 2 हो जाएगा 8 का स्क्वायर और y प्लस 3 का होल स्क्वायर, जिससे आएगा 10 बराबर √8 का स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, तो यहाँ पर लिख देना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जैसे ही वर्ग करेंगे 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100 और इस से रूट आपका हट जाएगा प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये धन ऋण में आएगा जो कि हो जाएगा 100 - 64 बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 36 बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर। आगे देखिएगा, इधर से स्क्वायर हटा देते इधर अंडर रूट लग जाएगा, यानी y प्लस 3 बराबर √36। ठीक है, अब आपको एक बात तो पता है, जब हम कोई भी रूट से बाहर निकालते हैं तो प्लस और माइनस दोनों के साथ निकल के आता है। ठीक है, तो 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6। अब इसे हम धन से ऋण में भेजेंगे तो ये y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 6 - 3। यदि प्लस चिन्ह हम लेते हैं, प्लस चिन्ह लेने पर, यदि प्लस चिन्ह लेने पर तो y बराबर हो जाएगा प्लस 6 माइनस का 3, तो y बराबर क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर यदि हम ले लेते हैं कौन सा, माइनस चिन्ह लेने पर, तो हमें y बराबर मिलेगा -6 - 3, तो y बराबर मिलेगा -9। तो हमारे दो आंसर सही हैं, ये दोनों के दोनों राइट आंसर हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको प्रश्न नंबर 8 भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक तो कीजिए, आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ वीडियो को साझा भी कीजिए, जिससे उनकी भी तैयारी प्रॉपर वैसे हो सके। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग प्रश्न नंबर फाइनल 8 के बाद सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 9 में ये कहा गया कि यदि Q 0, 1 बिंदुओं P 5, -3 और R
x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम है हमारा x का मान ज्ञात करना, ठीक है। उसके बाद कहा दूरियां QR और PR भी हमें ज्ञात करना है जब x की वैल्यू पता चल जाए, क्योंकि यहाँ पर r का बिंदु में पूरी तरह से ज्ञात नहीं है, ठीक है। तो दोबारा समझते हैं, जो Q है वो बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब ये है कि यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा बिंदु Q है जिसका निर्देशांक है 0,1, ठीक है, और ये दोनों समान दूरी पर हैं जिसका नाम है P और R। अब P का निर्देशांक है 5,-3, R का निर्देशांक है x, 6। दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो कहा गया समान है, समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर, समान दूरी पर, ठीक है। तो हमें दूरी का फार्मूला तो लगाना होगा, क्योंकि कहा गया है कि पी क्यू की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी आर क्यू की है। किसकी? आर क्यू की है, ये बात इसमें कही गई है। तो दूरी का फार्मूला हम लगाएंगे, सीधे सीधे दूरी का फार्मूला रख देंगे वैल्यू सहित। फार्मूला क्या होता है? x2 यानी पी क्यू की बात हो रही, पी और क्यू की बात हो रही, तो इसमें x1 y1, इसमें x2 y2। तो x2 0 माइनस x1 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 माइनस का 3 तो हो जाएगा प्लस का 3 इसका होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट। अब आर और क्यों की बात हो रही, तो इसमें x1 y1, इसमें x2 y2। तो x2 0, x1 x का होल स्क्वायर प्लस y2 1, y1 6 का होल स्क्वायर। तो अब इसको आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना मिलेगा? -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है? ये स्क्वायर है। अब 3 1 4 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट -x का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 1 घटाएंगे तो -5 का होल स्क्वायर। तो ये तो आ जाएगा -5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 बराबर अंडर रूट x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है। अब इसका हम क्या कर देते हैं कि दोनों पक्षों करते हैं वर्ग। दोनों पक्षों का जैसे ही वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो 25 प्लस 16 आ जाएगा, इसका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25। तो प्लस 25 से प्लस 25 कट जाएगा, जिससे आपको मात्र क्या मिलेगा? x स्क्वायर बराबर 16। तो x बराबर अंडर रूट 16, तो यहाँ से x बराबर आएगा प्लस और माइनस के साथ 4। तो x की हमें दो वैल्यू मिली है, प्लस माइनस का 4, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें पूरी तरह से बिंदु मिल चुके हैं। बिंदु क्या मिल गया? ये आपका कितना हो जाएगा? आर बिंदु जो हो जाएगा, आर बिंदु वो हो जाएगा क्या? प्लस माइनस का 4,6, ठीक है। ये आर बिंदु प्राप्त हो गया। अब इसके बाद हमें दूरियां निकालनी। दूरियां कौन सी है? क्यू आर। तो निकालते हैं क्यू आर। फार्मूला सीधे लगाएंगे। किसकी बात हो रही है? क्यू की और आर की। तो x2 हमारे पास कितना है? x, यानी x की वैल्यू प्लस माइनस का 4 माइनस x1 0, इसका करेंगे होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 6 और y1 है प्लस का 1 यानी माइनस का 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो क्यू आर बराबर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर और 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? मात्र 5। तो 5 का स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर अंडर रूट, देखिए चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का 4 हो, वर्ग करेंगे तो प्लस का 16 ही आने वाला है और ये हो जाएगा 25, जिससे क्यू आर बराबर निकल के क्या आएगा? जोड़ेंगे 6 5 11 के 1 हासिल 1 2 1 3 1 4, यानी क्यू की जो दूरी निकल के आई, क्यू और आर की दूरी वो आई अंडर रूट 41, ठीक है।
अब हम अगली दूरी निकालेंगे। अगली दूरी कौन सी है आगे देखते हैं। चलिए, तो अब पी आर हमें ज्ञात करना है, तो पी और आर, ठीक है। दूरी दूरी का फार्मूला वही रहने वाला है, चेंज नहीं होगा। पी और आर की बात हो रही, तो इसमें x1 y1, इसमें x2 y2। तो x2 है आपका x और x की वैल्यू प्लस माइनस का 4 माइनस x1 है आपका 5, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 है 6 माइनस y1 है -3, तो हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसे थोड़ा एक लाइन और आगे हल करते हैं, तो ये हो जाएगा पी आर बराबर √ +-4 -5 का होल स्क्वायर और +6 3 9 का स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, यहाँ प्लस माइनस का तो है, तो हम एक काम करते हैं, प्लस चिन्ह लेने पर लिखते हैं, प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है। तो पी आर बराबर √ 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है। तो यहाँ से आएगा क्या, 5 में से 4 घटाएंगे 1, वो भी -1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81, जिससे यहाँ से आएगा √ -1 का स्क्वायर 1 + 81, तो पी आर बराबर आया √82, ठीक है। एक तो दूरी आपकी ये हो गई पी और आर के बीच की, कब, जब हमने प्लस चिन्ह लिया। अब माइनस चिन्ह लेने पर तो पी आर यहाँ पर हो जाएगा पी आर बराबर √ यहाँ पर आपका -4 हो जाएगा और -5 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, तो पी आर बराबर √ 5 4 -9 का स्क्वायर प्लस 81, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, √ 9 का स्क्वायर 81 प्लस 81, तो पी और आर, देखिए पी आर बराबर, दोनों को जोड़िए, 81 कितने हैं, 2 बार है, यानी 2 × 81 हम लिख सकते हैं कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 तो आपका रूट के अंदर रहेगा और 81 का वर्गमूल होता है 9, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूरियां निकल के आई, पी और आर के बीच की दूरी, और क्यू और आर के बीच की दूरी क्या निकल के आई, √41, और x की वैल्यू आपके पास है प्लस और माइनस का 4, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से इस प्रश्न नंबर 9 को सॉल्व करना था। बेहतरीन प्रश्न है, इसलिए आप इस पर भी डबल स्टार लगाइएगा, इस पर भी आपको क्या लगाना है, डबल स्टार लगाना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है आपका प्रश्न नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 10, जिसमें हमें कहा गया है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदुओं x, y, बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। कहने का मतलब ये है कि एक बिंदु हमें दिया गया है जिसका नाम हम रख देते हैं P, इसका क्या नाम रख देते हैं, P नाम रख देते हैं, और इस बिंदु का निर्देशांक दिया गया x, y, ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं Q और इसका नाम दे देते हैं R। तो ये है आपका 3, 6 और ये है -3, 4। कहा गया जब P है यानी x, y है, वो 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर, ठीक है, समान दूरी पर है। तो चलिए सबसे पहले PQ के बीच की दूरी और PR के बीच की दूरी हम लगाएंगे, क्योंकि इसमें कहा गया समान दूरी पर है, समदूरस्थ है। तो सीधे फार्मूला लगाएंगे, √PQ की बात हो रही, P और Q की बात हो रही है,
तो इसमें हो जाएगा आपका x1y1, इसमें हो जाएगा x2y2। ठीक है, तो x2 आपके पास कितना है x2 ये आपका क्या है, ये आपका x2y2 है और ये x1y1 है। तो x2 हो जाएगा 3, x1 हो जाएगा x, इसका होल स्क्वायर प्लस, या तो ऐसे हम कर सकते हैं इस प्रकार से। देखिए समझिए, इसमें थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा क्वेश्चन, आगे चल के थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो हमें जो है क्या करना है कि इस वाले को मान लेना x1y1, इसको हम हमेशा मान लेंगे कि ये हमारा x2 है और ये हमारा y2 है, बाकी आपके x1y1 है। ठीक है, तो x2 हमारे पास x है और x1 3 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 y है माइनस y1 6 है, इसका होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट। अब p और r की बात हो रही है। ठीक है, p और r की बात हो रही, तो x2 आपके पास x है, x1 आपके पास -3 तो हो जाएगा प्लस का 3 प्लस y2 y है और माइनस y1 आपके पास कितना है 4 है, इसका भी करेंगे होल स्क्वायर। सबसे पहले काम हम करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। जैसे ही वर्ग करेंगे ये रूट हट जाएगा, यानी x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर बराबर x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर फार्मूला लग रहा है a - b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a यानी x, b यानी 3 प्लस a - b का होल स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा आपका क्या 6 का स्क्वायर माइनस 2, a के रूप में आपका y और b के रूप में आपका 6 है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम फार्मूला खोलेंगे a + b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a के रूप में x, b के रूप में 3 प्लस a - b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2, a के रूप में आपका y है और b के रूप में आपका 4 है। अब देखिए कुछ कट रहा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से आपका वाई स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ कटेगा नहीं, सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं। चलिए ये सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, उसके बाद -2 × 6x माइनस 6x, बीच में प्लस 6 का स्क्वायर 36 और -3 दूनी 6, सॉरी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12y बराबर 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद 3 दूनी 6x प्लस का 6x, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूनी 8y, 8y। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपका ये 9 से 9 भी कट जाएगा, 9 से 9 भी कट जाएगा। ठीक है, तो बचता है आपके पास -6x प्लस 36 माइनस 12y, इनको हम धन से में ला रहे हैं, तो माइनस का 6x माइनस का 16 प्लस का 8y बराबर है, बच गया 0। ठीक है, अब देखिए माइनस का 6x माइनस का 6x तो हो जाएगा माइनस का 12x माइनस का 12y, अब प्लस का 8y, तो 12 में से 8 घट जाएगा तो माइनस का 4y बच जाएगा। उसके बाद प्लस 36 से 16 घटाना है, तो देखिए 6 से 6 घटेगा 0, 3 से 1 घटेगा 2, बराबर में हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब आगे समझिए, अब हम एक काम कर रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है माइनस का 4, माइनस का 4 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 12, ये हो जाएगा प्लस का y, माइनस कॉमन किया तो माइनस का 4 × 5 = 20 बराबर 0। तो यहाँ से आपका गुणे से भाग में जाएगा तो ये आपका खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x
प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो हम एक काम करते हैं, इसमें क्या कहा गया कि x और y में संबंध बताइए, तो ऋण से धन में भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 5, यानी x का 3 गुना और y जोड़ने पर संख्या में क्या प्राप्त हो जाएगी 5। यही संबंध हमसे पूछा गया है। उम्मीद है प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा 100%। ठीक है, और हमारी क्लास कैसी लगी ये आपको कमेंट्स करके जरूर बताना है बच्चों। ठीक है, हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेने से नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही वीडियो बहुत सी हम ढेर सारी लाने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो। ठीक है, तो उसको मिस ना कीजिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।